गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोग शुरू करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी किसी इंडिविजुअल को खून की ज़रूरत पड़ती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बॉडी में ब्लड की कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है ब्लड की। तो डॉक्टर हमको लिख करके देता है कि आप इस ग्रुप का ब्लड ले आइए, जो कि उस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा। तो हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। एक्चुअली ये होते क्या हैं। हमारे ब्लड में तीन तरीके के कोशिकाएं या सेल्स होते हैं। एक टाइप के सेल कहलाते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। दूसरे टाइप के सेल कहलाते हैं डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल। और तीसरे टाइप के जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड में ये तीन तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनके दूसरे नाम भी हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एरिथ्रो का मतलब रेड होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। हमारे ब्लड में ये तीन तरीके के सेल्स हैं। अब अगर हम इसमें से क्योंकि ब्लड ग्रुप की जब भी बात होगी तो हम लोग एक टाइप के सेल की बात करेंगे और दैट सेल इज आरबीसी, क्योंकि आरबीसी का सीधा रिलेशन ब्लड ग्रुप से है। ये एक आरबीसी है और आरबीसी हमारे बॉडी के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इस आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ये जो सेल है आरबीसी, इसकी सरफेस के ऊपर केमिकल्स पाए जाते हैं, जिन केमिकल्स को कहा जाता है एंटीजेंस। These chemicals are called antigens। और इन्हीं एंटीजन का सीधा रिलेशन है ब्लड ग्रुप से। They are directly related to formation of blood groups। अगर हम खाली एंटीजेंस की बात करें तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर करीब 346 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस होती हैं। 346 तरीके की एंटीजेंस होंगी आरबीसी की सरफेस के ऊपर। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग टाइप के एंटीजेंस भी हो सकते हैं। और ये जो 346 तरीके की एंटीजेंस हैं, ये एंटीजेंस बनाती हैं 35 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। इनसे बनते हैं 35 तरीके के ब्लड ग्रुप्स, 35 टाइप्स। लेकिन जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उस ब्लड टेस्ट में 35 ब्लड ग्रुप्स की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। नॉर्मली 2 ही ब्लड ग्रुप टेस्ट होते हैं। उन 2 तरीके के ब्लड ग्रुप्स में एक ब्लड ग्रुप है एबीओ टाइप, वन ब्लड ग्रुप इज एबीओ टाइप, और दूसरा है आरएच टाइप। 2 ही तरीके के ब्लड ग्रुप्स को टेस्ट किया जाता है। जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो या तो ब्लड ग्रुप निकलता है इस तरीके से, बी पॉजिटिव निकलेगा, ए निगेटिव निकलेगा, ओ पॉजिटिव, इस तरीके से ब्लड ग्रुप लिखे जाते हैं। तो इसमें से जो अल्फ़ाबेट हैं, ये अल्फ़ाबेट हैं एबीओ टाइप के। और ये जो
पॉजिटिव और निगेटिव लिखा जाता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव है RH टाइप के। तो इसका मतलब ये हो गया कि आउट ऑफ 35 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज। इन 35 में से फर्स्ट कैटेगरी है पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप्स। और पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप्स वो ब्लड ग्रुप्स कहलाते हैं जिनको टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। और ये 2 मेन हैं, एक है ABO टाइप और दूसरा है RH टाइप। ये 2 तरीके के पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप्स हैं। तो आउट ऑफ 35 2 तो हो गए पैथोलॉजिकल, लेकिन जो बाकी हैं दे आर नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप्स। इनको हर दफ़े टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब कोई इमरजेंसी का केस होता है या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, तब इस तरीके के नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप्स को टेस्ट किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे 1 नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप इज डफी ब्लड ग्रुप। दिस इज ए नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप। 1 मोर एग्जाम्पल इज MN ब्लड ग्रुप। तो ये 33 टाइप के नॉन पैथोलॉजिकल और 2 तरीके के पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप्स। हम लोगों का ज़्यादा ध्यान पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप्स की तरफ होगा, और पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप में सबसे पहला ब्लड ग्रुप है ABO टाइप। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। इन ABO टाइप के ब्लड ग्रुप्स में, जैसा कि अभी देख चुके हैं कि RBC के ऊपर एंटीजन्स होती हैं, और ये एंटीजन जो ABO टाइप में हैं, इसमें 2 types of antigens. There are 2 types of antigens. They are the antigens over the surface of RBC. ये एक दूसरी RBC, इसके ऊपर भी एंटीजेंस प्रेजेंट हैं। दिस इज ए थर्ड RBC, इसकी सरफेस के ऊपर भी एंटीजेंस हैं, और एक 4th टाइप की RBC, 4 तरीके की। अब अगर किसी RBC की सरफेस पर A एंटीजन है, जिसको अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं A और B से, तो अगर किसी RBC की सरफेस के ऊपर सिर्फ A एंटीजन है, तो इसका ब्लड ग्रुप माना जाएगा A ब्लड ग्रुप। ये एक तरीके का ब्लड ग्रुप हुआ। अगर किसी RBC की सरफेस के ऊपर B टाइप की एंटीजन है, A नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप माना जाएगा B ब्लड ग्रुप। एक तीसरी पॉसिबिलिटी है कि किसी RBC की सरफेस के ऊपर A टाइप के भी एंटीजन हो और B टाइप के भी हो, मतलब दोनों टाइप के एंटीजन हो। तो अगर RBC के सरफेस पे दोनों टाइप के एंटीजेंस हैं, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB ब्लड ग्रुप। तो ये तीसरे तरीके का ब्लड ग्रुप हुआ। और एक चौथी पॉसिबिलिटी ये कि हो सकता है कि RBC की सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो, तो इसका ब्लड ग्रुप माना जाता है O ब्लड ग्रुप। तो अगर एंटीजन के हिसाब से कहें तो O ब्लड ग्रुप के ऊपर की RBC के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगी, नंबर 1। AB ब्लड ग्रुप में दोनों टाइप की एंटीजन होंगी, A में खाली A एंटीजन और B में खाली B एंटीजन। तो ये एंटीजन के हिसाब से 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स बनते हैं, AB, AB एंड O। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एंटीजेंस की।
तो पहला सवाल तो यही आएगा कि हम एंटीजन कहेंगे किसको। एंटीजन जो है ये केमिकल्स हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी केमिकल्स की बनी हुई है। हजारों तरीके के केमिकल्स हमारी बॉडी में आते रहते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। अगर कोई ऐसा केमिकल हमारी बॉडी में आ जाए जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट ना कर पाए, दैट केमिकल इज कॉल्ड एंटीजन। तो ऐसा कोई भी केमिकल जिसको हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए नया हो, नंबर एक, पहले से बॉडी में प्रेजेंट ना हो, और वो बाहर से हमारी बॉडी में आए और हमारी बॉडी उससे रिएक्ट करे, मतलब हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे, देन दैट केमिकल इज कॉल्ड एंटीजन। यहाँ पर भी अलग अलग इंडिविजुअल की आरबीसी के ऊपर अलग अलग टाइप के एंटीजन्स हैं। जब इस तरीके का कोई केमिकल हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उससे अपने को प्रोटेक्ट भी करेगी। तो जब प्रोटेक्ट करेगी तो इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में बनती हैं एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज एंटीजन के इफेक्ट को, या जो एंटीजन आया है उसको न्यूट्रलाइज करेंगी, जिससे कि एंटीजन का हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी में ना पड़े। तो इसीलिए एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एंटीबॉडीज एंटीजन को न्यूट्रलाइज करती हैं सो एज टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। तो यहां पर दो तरीके की एंटीजन्स हो गई। अब अगर हम ए एंटीजन मान लें, दिस इज ए एंटीजन, तो अगर ए एंटीजन हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट नहीं है, मतलब हमारा ब्लड ग्रुप ए नहीं है। अगर बी एंटीजन हमारी बॉडी में नहीं है, मतलब हमारा ब्लड ग्रुप बी नहीं है। तो किस तरीके का ब्लड ग्रुप होगा वो एंटीजन के होने या ना होने पर डिपेंड करेगा। अगर ए और बी दोनों नहीं है, इसका मतलब हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो अगर ए एंटीजन है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एंटीबॉडी होगी उसको हम स्मॉल अल्फाबेट से शो करते हैं, दैट इज स्मॉल ए। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए में रिएक्शन होगा, दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसी तरीके से बी एंटीजन होगी तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बी एंटीबॉडी होगी, स्मॉल बी एंटीबॉडी, और इन दोनों में भी जो रिएक्शन होगा दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी दो तरीके के एंटीजन्स की, ए और बी, और इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए दो तरीके की एंटीबॉडीज, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ये एबीओ सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स हो गए। इन 4 कंपोनेंट से मिल करके बनता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो अब अगर हम थोड़ा टेक्निकल साइड पे आएं, तो इस एबीओ सिस्टम में अगर हम इसकी पूरी एनालिसिस करें तो टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, there is the blood group. Each blood group has got an antigen. It has got its specific antibody. तो ब्लड ग्रुप ए अगर होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप का नाम हमेशा पड़ता है एंटीजन की टाइप पर, तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन होगा कैपिटल ए और एंटीबॉडी होगी स्मॉल बी। स्मॉल ए नहीं होगी, क्योंकि स्मॉल ए और कैपिटल ए रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है,
तो ए इसलिए है क्योंकि इसमें एंटीजन ए है, लेकिन हमको प्रोटेक्शन किससे मिला हुआ है? बी एंटीजन से, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी हमारे पास है। इसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप अगर होगा तो इसमें बी एंटीजन होगी और स्मॉल ए एंटीबॉडी होगी। तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें दोनों तरीके की एंटीजन्स हैं लेकिन एंटीबॉडीज नहीं हैं, एंटीबॉडीज आर एब्सेंट। तो ए बी ब्लड ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इट इज ऑलवेज विदाउट एंटीजन्स, विदाउट एंटीबॉडीज। चौथा ब्लड ग्रुप है ओ। ओ जो है इसमें एंटीजन्स नहीं होती हैं, ना ए है और ना बी है, जैसा कि यहां पर बनाया था। तो इसमें एंटीजन्स तो कोई नहीं है, लेकिन इसमें दोनों एंटीबॉडीज हैं। तो ये कंपोजिशन हो गया 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स का। हर एक ब्लड ग्रुप में अपने टाइप की एंटीजन और उसी के लिए दूसरे टाइप की एंटीबॉडी। अब हम ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। अगर हम ए का ब्लड, जो ब्लड ए है, इसका ब्लड अगर हम बी में चढ़ा दें तो क्या होगा? तो अगर ए का ब्लड हम बी में चढ़ाएंगे तो यहां पर ए की एंटीजन बी में आ जाएगी और ए की जो एंटीजन है ये बी के लिए नहीं है, क्योंकि ये बी में प्रेजेंट नहीं है। तो जब ये ए के बी के लिए नई एंटीजन हो जाएगी तो इसके पास पहले से प्रेजेंट है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी ए एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी, दोनों के ब्लड में रिएक्शन होगा और जो बी ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल है वो इस रिएक्शन की वजह से बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी उस ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। ए का ब्लड अगर हम ए बी में चढ़ा दें तो ए का ब्लड अगर हम ए बी में चढ़ाएंगे तो ए बी के पास ए एंटीजन भी है और बी भी है, मतलब ये एंटीजन इसके लिए नई नहीं है। तो ये ए का ब्लड हम आसानी से ए बी में ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास पहले से वो दोनों केमिकल हैं जो यहाँ अलग अलग हैं। तो इसके लिए कोई चीज़ नई नहीं है। इसी तरीके से हम बी का ब्लड भी ए बी में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके पास बी एंटीजन भी है। ओ का ब्लड भी हम ए बी में चढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओ के पास तो एंटीजन है ही नहीं। तो जब एंटीजन नहीं है तो कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको हम कह सकते हैं कि ये इन बाकी 3 तरीके के ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है किस वजह से? क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन्स हैं, इसके लिए कोई भी केमिकल नया नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ पर आते हैं। ब्लड ग्रुप ओ के पास एंटीजन्स नहीं है। तो जब एंटीजन्स नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप किसी भी दूसरे इंडिविजुअल में कोई रिएक्शन स्टार्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन शुरू करने की जो प्रॉपर्टी है वो एंटीजन्स की है। तो ये जो कि ए ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसका ब्लड अगर हम ए बी में चढ़ाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बी में चढ़ाएंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ए में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड
यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर इसलिए है बिकॉज इट इज विदाउट एंटीजेंस, मतलब इनकी आरबीसी के ऊपर कोई भी इस तरीके का केमिकल प्रेजेंट नहीं होता है। तो यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर का होना इस पे डिपेंड करता है कि एंटीजेंस प्रेजेंट हैं या नहीं है। दोनों एंटीजेंस हैं तो एक्सेप्टर, दोनों एंटीजेंस एब्सेंट हैं तो डोनर। यहां पर इससे रिलेटेड एक और कैरेक्टरिस्टिक, अगर ए बी ब्लड ग्रुप में, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में हम देख रहे हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन तो नहीं होगा। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप में ये दोनों एंटीजेंस भी एब्सेंट हो जाती हैं। देयर इज ए जेनेटिक डिफेक्ट। उस जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजेंस एब्सेंट हो जाएंगी, और जब दोनों एंटीजेंस एब्सेंट हो जाएंगी तो ये थोड़ा सा ब्लड पिक्यूलियर हो जाएगा। इसलिए पिक्यूलियर हो जाएगा क्योंकि इसमें ना तो एंटीजेंस हैं और ना एंटीबॉडीज हैं। तो इस कंडीशन में जब ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस ना हो, दिस ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड बॉम्बे ब्लड ग्रुप, या इट इज कॉल्ड बॉम्बे फिनोटाइप। तो ए बी ब्लड ग्रुप के मॉडिफाई होने से एक नया ब्लड ग्रुप बन जाता है। इट इज ड्यू टू ए जेनेटिक डिफेक्ट, और इस नए ब्लड ग्रुप को कहा जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप में ना तो एंटीजेंस होती हैं और एंटीबॉडीज पहले से ही एब्सेंट हैं। तो वन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ये सारी बात हुई एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स में। कुछ समय पहले बैक्टीरिया में एक एंजाइम की खोज हुई, जिस एंजाइम को कहा गया ग्लाइकोसाइडेज। ये एक एंजाइम ये बैक्टीरिया में पाया गया। अब इस बैक्टीरिया के एंजाइम का ब्लड ग्रुप से क्या रिलेशन है? अभी आपको बताया था कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर ये एंटीजेंस हैं, दे आर दी एंटीजेंस। तो ये जो एंटीजेंस हैं ए या बी, दोनों में से कोई भी या दोनों, ये जो एंजाइम है बैक्टीरिया का, ये एंजाइम इन एंटीजन को यहां से हटा सकता है। We can remove the antigens from the surface of RBC with the help of this enzyme. तो जब इस एंजाइम की हेल्प से ये एंटीजन यहां से हट जाएगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? क्योंकि अब आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस नहीं है। तो जब आरबीसी पे एंटीजन नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लेबोरेटरी में हम इस एंजाइम की हेल्प से ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप तीनों को एंटीजन हटाकर हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? ओ ब्लड ग्रुप में। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सो दैट इज द यूज ऑफ द एंजाइम ग्लाइकोसाइडेज which is produced by certain bacteria। तो ये सारी बात तो हुई एबीओ ब्लड ग्रुप की। अब देखते हैं दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम, दैट इज आरएच सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुप। आरएच ब्लड ग्रुप, आरएच इज ए शॉर्ट फॉर्म। आरएच का पूरा नाम है रीसस।
रीसस मंकीज में सबसे पहले, चूंकि इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका सिस्टम का नाम पड़ा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। इस RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में RBC की सरफेस के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीजेंस पाई जाती हैं जिनको कहते हैं RH एंटीजन। तो एक ही तरीके की तो एंटीजन है। एबीओ सिस्टम में तो 2 तरीके के एंटीजन थे, इसलिए 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स बने थे। लेकिन चूंकि RH सिस्टम में एक ही तरीके की एंटीजन है, तो अब 2 ही पॉसिबिलिटी बची है, या तो RH एंटीजन हो या RH एंटीजन ना हो। तो ये ब्लड ग्रुप 2 तरीके का हो सकता है, RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव है मतलब एंटीजन इज प्रेजेंट, और अगर नेगेटिव है तो एंटीजन इज एब्सेंट। ये 2 कंडीशन है, एंटीजन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना। जब एबीओ सिस्टम की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने 2 तरीके की एंटीजेंस और 2 तरीके की एंटीबॉडीज़ की बात भी की थी। यहाँ पर हम खाली बात करेंगे एंटीजेंस की, एंटीबॉडीज़ की बात शुरू में नहीं करेंगे। ये RH सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है। तो चूंकि हम बेसिकली लेके चलते हैं कि एक ही तरीके की एंटीजन है, तो अगर एंटीजन प्रेजेंट है पॉजिटिव और एब्सेंट है तो नेगेटिव, तो अब हम मान लें कि एक इंडिविजुअल पॉजिटिव है और एक इंडिविजुअल नेगेटिव है, और दोनों में अंतर यह है कि इसमें एंटीजन है और इसमें एंटीजन एब्सेंट है, और पॉजिटिव में एंटीजन प्रेजेंट है। हमने नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव में चढ़ा दिया, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि RH नेगेटिव में एंटीजन एब्सेंट होती है, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब द ब्लड ऑफ RH नेगेटिव कैन बी इजीली गिवन टू RH पॉजिटिव। इसका रिवर्स कर दें, RH पॉजिटिव का ब्लड हम नेगेटिव में चढ़ा दें अगर, तो RH पॉजिटिव में एंटीजन है, नेगेटिव के पास नहीं है। तो जब RH पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को दिया जाएगा तो ब्लड तो चढ़ जाएगा और तुरंत रिएक्शन भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज नहीं है, इट हैज नो एंटीबॉडीज। और एंटीजन से हमेशा रिएक्ट करती हैं एंटीबॉडीज। लेकिन इसका एक इफेक्ट ये पड़ेगा कि निगेटिव वाले ब्लड में इस एंटीजन के आ जाने से निगेटिव में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो RH नेगेटिव है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद इट विल रिमेन नेगेटिव and now it has antibodies। एक दफे पॉजिटिव का ब्लड चढ़ने के बाद जो RH नेगेटिव है उसमें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब एक दफे एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी, हम दोबारा इसमें पॉजिटिव का ब्लड नहीं दे सकते, क्योंकि अब इसमें प्रेजेंट है एंटीबॉडीज। जैसे ही हम पॉजिटिव का ब्लड देंगे इसमें, तो इसकी एंटीजेंस आएंगी और इसमें एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट हैं, दोनों में रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि RH नेगेटिव वाला एक दफे तो पॉजिटिव का ब्लड ले सकता है, उसके बाद नहीं ले सकता। ये RH ब्लड ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पे हमने लिखा कि RH ब्लड ग्रुप में एक एंटीजन है, और जब भी हम बहुत अगर डिटेल में ना जाएं तो कहा यही जाता है कि RH पॉजिटिव में एक एंटीजन, RH नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं है। लेकिन अगर डिटेल्ड स्टडी करेंगे
तो RH एंटीजेंस जो हैं दे आर ऑफ 61 टाइप्स। तो जो ब्लड ग्रुप देखने में इतना सिंपल लग रहा है वो इतना एक्चुअली सिंपल है नहीं, उसमें 61 टाइप की एंटीजन है। इन 61 टाइप्स में ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। कैपिटल सी एक एंटीजन, स्मॉल सी दूसरी एंटीजन, कैपिटल डी तीसरी एंटीजन, उसके बाद कैपिटल ई और फिर स्मॉल ई। यहां पर जो हम एक एंटीजन की बात कर रहे हैं ये एक्चुअली डी एंटीजन की बात करते हैं, बाकी को उस समय हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो डिटेल्ड स्टडी के लिए RH सिस्टम में 61 टाइप की एंटीजन, इन 61 टाइप में ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये पांचों एब्सेंट हों, ऑल 5, तो ऐसा ब्लड ग्रुप कहलाता है RH नल ब्लड ग्रुप, जिसमें कोई भी एंटीजन हम नहीं मानते हैं। एंड दिस ब्लड जिसमें कि आज जिसको हम कहते हैं RH नल ब्लड ग्रुप, नो एंटीजन, इस तरीके का ब्लड, दिस इज कॉल्ड गोल्डन ब्लड। तो गोल्डन ब्लड वो है जिसमें RH ग्रुप की एंटीजन्स नहीं होती हैं। ये बहुत रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप है गोल्डन ब्लड। दुनिया में 43 लोग ऐसे हैं, ओनली 43 पर्सन्स जिनका ब्लड गोल्डन ब्लड है। अक्सर आप वीडियो देखते होंगे तो कुछ लोग आपको ऐसे दिखाई पड़ते हैं उस वीडियो में कि अगर उनकी बॉडी के पास कोई आयरन की चीज़ आ जाए तो वो आयरन का जो सामान है या कोई भी आर्टिकल है वो उनकी बॉडी से चिपक जाता है। वो कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड है किससे? गोल्डन ब्लड से। अब उसके पीछे क्या रीज़न है दैट इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जिनकी बॉडी से लोहे की चीज़ें चिपक जाती हैं उनका ब्लड होता है गोल्डन ब्लड, क्योंकि उनमें RH सिस्टम की एंटीजेंस नहीं होती हैं। तो ये तो दो अलग अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात हो गई, ABO सिस्टम और RH सिस्टम। लेकिन जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो दोनों का टेस्ट होता है। तो अगर हम दोनों सिस्टम को ऐड कर दें, ABO सिस्टम और RH सिस्टम, तो टोटल बनते हैं 8 तरीके के ब्लड ग्रुप्स। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव और O पॉजिटिव और O नेगेटिव। ये 8 तरीके के ब्लड ग्रुप्स हैं बाय कंबाइनिंग द ABO सिस्टम एंड RH सिस्टम। अगर हम एंटीजेंस के हिसाब से देखें तो ABO सिस्टम में ऑल 3 एंटीजेंस हैं, मतलब ABO सिस्टम की 2 एंटीजन और RH सिस्टम की 1 एंटीजन। इसके पास तीनों एंटीजेंस हैं। अगर O नेगेटिव की बात करें तो O नेगेटिव के पास एक भी एंटीजन नहीं है। तो जब, और जैसा कि इसके पहले आपको बता चुके हैं कि यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर ये डिसाइड किस पे होते हैं? एंटीजन की बेसिस पे। तो यहां पर चूंकि O नेगेटिव के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, सो इट इज द मोस्ट यूनिवर्सल डोनर। 8 तरीके के ब्लड ग्रुप्स में सबसे ज्यादा यूनिवर्सल डोनर माना जाएगा O नेगेटिव। AB पॉजिटिव के पास
तीनों एंटीजेंस हैं, इसलिए ये किसी भी तरीके के ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसको कहा जाएगा मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर। दिस इज द मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ये दो तरीके के ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात हुई, एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। और इन सिस्टम का की जो बेसिस है वो बेसिस है प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीजन बॉडी में आने वाला कोई भी बाहर का न्यू केमिकल है जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट ना करे, और हमारी बॉडी उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस बनाती है दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। तो ये दैट इज ऑल अबाउट द ब्रीफ अकाउंट ऑफ एबीओ सिस्टम एंड आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स। थैंक यू।